Okay, next question is why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? कि ह्यूमन आई जो है 25 सेंटीमीटर से अगर कोई और भी नज़दीक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट मीन्स कि जो आई है इसके 25 से भी अगर और कोई 25 से भी बहुत नज़दीक अगर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता? ठीक है, तो इसमें क्या है कि आई की जो कुछ लिमिट्स होती हैं कि वो जो आई लेंस होता है वो अपने जो फोकस है या फिर फोकल लेंथ है उसको कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स तक ही सेट कर पाता है, जो कि किसकी हेल्प से करता है? सिलियरी मसल्स की हेल्प से। अब सिलियरी मसल्स तो जॉइंट्स हैं, मतलब पार्ट ऑफ आई है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती है, तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही, जैसे कि हमने डिसाइड कर रखा है कि नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है और इन्फिनिटी हमारा फार पॉइंट है, तो ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लिमिट्स हैं जिसमें कि सिलियरी मसल्स आप अपने आप को एडजस्ट कर पाती हैं, और जो फोकल लेंथ है वो लेंस की एडजस्टेबल होती है ड्यू टू सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, इसलिए वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो वो आई देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? ह्यूमन आई के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पॉसिबल होगा या नहीं? ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें क्या है कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि अपने फोकस को वो एडजस्ट कर सकती है, दैट मीन्स कि फोकल लेंथ हमारी चेंज कर सकते हैं बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक अगर इधर उसकी पोजीशंस चेंज होती हैं तो जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करता रहता है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आई लेंस अपनी इमेज फॉर्मेशन को चेंज करता रहता है और फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज की जाएगी तो आई उसको देख पाएगी, उसके लिए पॉसिबल है कि उसका विजन होगा। ठीक है, लेकिन लेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेंस पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे लेंथ थिनर होता जाएगा, लेंस थिनर होता जाएगा, पतला होता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेंस है, ये एक टाइप का लेंस हो गया जैसे, तो इसके ये किससे बना होता है? स्फेयर से बना होता है, टू स्फेयर्स है जो बाउंड कर रहे हैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को। ठीक है, तो जैसे ये मैंने बहुत ज्यादा कर्व दिखा दिया है, अगर इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक होगी पॉसिबली, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होगी तो उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है? r/2। ठीक है, तो हमारा कहने का सेंस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज की जाएगी तो आई को अपना फोकस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे ये जो सर्कुलर पार्ट है ये भी तो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब ये पतला होता चला जाएगा, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स? स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? ये मैंने आपको रीजन दे दिया है। और प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसका रीजन ये है कि प्लैनेट्स जो होते हैं जो स्टार के कंपैरिजन में दूर नहीं होते, इतने दूर नहीं होते हैं कि उनके एक पर्टिकुलर लाइट हमारी आईज तक ना पहुंच पाए, और जो एक सिंगल पॉइंट होता है, जो ये प्लैनेट्स होते हैं वो सिंगल पॉइंट की जो लाइट होती है, ये लाइट इतने हाईली एटमॉस्फेयर में इतना इंटरफेरेंस नहीं करती हैं कि ताकि ये इनका धुंधला हो जाए। एक टाइम पे हमें बहुत ज्यादा शाइनी नजर आ रहा है, एक टाइम पे हमें बहुत कम नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्विंकल नहीं करते, इनकी पोजीशन फिक्स होती है, हमें एपरेंट डिस्टेंस इनकी नजर नहीं आती है। ठीक है, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी क्लास में दे चुकी हूँ। एंड 13th क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? इसका रीजन भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आई थिंक मैंने आपको टेस्ट के लिए बोला था, लेकिन आज ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल नहीं हो पाई ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो हम इसका टेस्ट फिर कभी ऑर्गेनाइज करेंगे। आप ये कंप्लीट करके चैप्टर लर्न करेंगे, और मैं ऑनलाइन क्लास कल अगर पॉसिबल हो पाता है तो ऑनलाइन क्लास लूंगी आप लोगों की, उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।